अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। अपने चैनल के तमाम ही नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप वाकई में मेरा चैनल देखते होंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं आपके लिए बहुत कीमती और कामयाब नुस्खे लेके आता हूँ। आज हम उनके लिए इलाज लेके आए हैं जो अपने अज़ू ख़ास और पेनिस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने पेनिस का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं और उसमें तनाव नहीं आता तो तनाव पैदा करना चाहते हैं, तो आप फिर हमारे चैनल पर बने रहें। इंशाअल्लाह आपके लिए मैं ये ख़ास वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके इस्तेमाल से ये आपकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। तो दोस्तों, हर तरफ एक ही शोर शराबा है, ठीक है, कि साइज़ को कैसे बड़ा करें। ये एक अहम मुद्दा है, साइज़ को कैसे बड़ा करें। तो आज आपका साइज़ तुम्हारी मन पसंदीदा हो जाएगा। जितना बड़ा करना चाहते हैं आप कर लेना, कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडियो आखिर तक ज़रूर देख लें, आपकी पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। मोटा भी होगा, लंबा भी होगा, सब कुछ होगा, बस वीडियो आखिर तक देखेंगे आप, ठीक है। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज हर कोई साइज़ को लेके परेशान है। हर बंदा ये चाहता है कि साइज़ जितना बड़ा होगा बीवी को इतना ही मज़ा आएगा, और छोटा साइज़ बीवी को मज़ा आ ही नहीं सकता, बीवी नामर्द समझती है, ठीक है। इस तरह की लोग सोच रखते हैं, समझ में नहीं। और अखबारात में बड़े ज़ोर व शोर के साथ इसको शाया किया जाता है ये ख़बर कि अपने पेनिस की लंबाई 7 इंच से 9 इंच तक बढ़ाएं, 10 इंच की करें, 9 इंच की करें, 8 इंच की करें, है ना। ये आपने बखूबी देखा होगा। अच्छा, यूट्यूब पर आपने 12 लोगों से ये सुना भी होगा कि भाई पेनिस की लंबाई हम 3 इंच बढ़ा देंगे, आपकी 9 इंच का कर देंगे, 10 इंच का कर देंगे। इस तरह की बातें आपको बखूबी सुनने को मिलती हैं, लेकिन कभी देखने को शायद आपको नहीं मिली होगी ये बात कि उस बंदे का पेनिस 9 इंच का हो गया है, ठीक है। मतलब उसका पहले जो है 6 इंच का था, उसके बाद जो है 9 इंच का हो गया, ठीक है, या 7 का था या फिर 9 इंच का हो गया, 3 से 4 इंच बढ़ गया। मतलब लिखते तो सब हैं मगर करता कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है, आज मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। पेनिस किस तरह से बढ़ता है और पेनिस कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि बीवी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेनिस लंबा हो या मोटा हो, ठीक है, क्योंकि योनि की जो गहराई होती है वो बस सिर्फ 2 इंच की ही होती है, ठीक है। 2 इंच या इससे कुछ ज़्यादा या इससे कुछ कम, ये औरत पे डिपेंड करता है, ठीक है। हर औरत की ये अलग अलग क्वालिटी होती है, तो ये अलग अलग जो है, जिस तरह की मतलब लंबी औरत होती है तो उसकी इसी हिसाब से, और गट्टी औरत होती है उसी हिसाब से, यानी योनि का साइज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर आपके पेनिस का साइज़ जो है 3 इंच है, 3.5 है, 4 है, 5 है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बीवी को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपका साइज़ कितना है, ठीक है। लेकिन जब 6 इंच से ऊपर को चलते हैं तो फिर वो तकलीफ़ का बाइस भी बनता है बीवी के लिए, ठीक है। हाँ, तो उससे परेशानी भी होती है। ज़्यादा लंबा साइज़ बीवी के लिए नुकसानदा होता है। नॉर्मल जो साइज़ होता है वो 4 से 5 इंच बहुत है बस, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
तो दोस्तों औरत को इससे कोई फ़र्क नहीं है कि आपका साइज़ लंबा है या मोटा है या पतला है, ठीक है। अगरचे आपका साइज़ 3 और 3.5 इंच का ही है तो ये औरत के लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। या 9 इंच का है, ये भी औरत के लिए कोई मायने नहीं रखता। सबसे अहम बात जो है वो है आपके अंदर तनाव पैदा हो, यानी दिन की नसें आपकी मजबूत हैं या नहीं है, ठीक है। अगर नसें मजबूत नहीं है और पेनिस 9 इंच का भी है तो औरत आपको नामर्द समझेगी। और अगर आपका साइज 3 इंच का ही है लेकिन जो है उसमें तनाव अच्छे से आता है, ठीक है, स्टैंडिंग ज़बरदस्त होती है, ठीक है, नसों में जो है लूज़पन नहीं है, तो औरत आपको वाकई में मर्द समझेगी और उसी से औरत को फुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसी से आप बीवी को खुश कर सकते हैं अच्छे से। तो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपका साइज लंबा हो, बल्कि डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपका जो पेनिस है उसमें तनाव होना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से और आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया ये मसला, आपके जहन से ये गलतफहमी दूर हो गई होगी, मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ अच्छे से कि अब आप कभी इस चीज़ को जहन में भी नहीं लाएंगे कि आपका पेनिस लंबा हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचिए मत। रहा ये सवाल कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि हम जो है 3 इंच बढ़ा देंगे, 4 इंच बढ़ा देंगे, आपका पेनिस 5 इंच का है 9 इंच का कर देंगे, तो जो पेनिस की लंबाई 5 इंच की जिसके है और वो 9 इंच के कर दे, 4 इंच बढ़ा दे या 3 इंच बढ़ा दे, तो उसको दोस्तों 2 लाख रुपए मैं इनाम के दूँगा, ठीक है। 2 लाख रुपए मैं इनाम के दूँगा, ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करूँगा, उसके पैर दबाऊँगा, ठीक है। हाँ, मैं गुलामी करूँगा। अभी दुनिया में कोई दवाई ऐसी तैयार नहीं है, जिस दिन दवाई आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा कि भाई अब ये दवाई आ चुकी है, अब इससे जितना चाहो इतना बढ़ा। अगर ऐसा होता कि पैसे दे कर के जो ये यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं ना लोगों को, ये याद रखिए, पागल ही बनाना है, इश्तेहारात निकालते हैं अखबारात में, लंबी लंबी खबरें, ठीक है, और यूट्यूब के अंदर जो है और उसमें फिर एड्स देते हैं कि भाई पेनिस की लंबाई को बढ़ाएं, ये फ़ला कैप्सूल इतनी लंबाई कर देगा, फ़ला कैप्सूल इतनी लंबाई कर देगा, ये क्रीम इतनी लंबाई कर देगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो हर अमीर आदमी अपना हथियार जो है फिर तो पूरे 12 इंच का लेके घूमता, ठीक है। आप तो जो है 10-15 हज़ार रुपये खर्च करते, अमीर आदमी 2-4 लाख रुपये खर्च कर देता। क्यों भाई, ऐसे ही है ना, अमीर आदमी उसके लिए 2-4 लाख रुपये कुछ भी नहीं होते, क्योंकि वो 2-4 लाख रुपये तो वैसे ही उड़ा देता है, तो 2-4 लाख रुपये उस पर कोई माने नहीं रखते। तो हर अमीर आदमी के पास जो है 12 इंच का हथियार होना चाहिए था, ठीक है। ठीक रहा ये सवाल, अगर पेनिस दवाओं से लंबा होता तो हर हकीम के पास बहुत लंबा चौड़ा हथियार होता, है ना। ये सवाल भी एक काबिल गौर है और एक बहुत बड़ा जो है मतलब आपको जो है मतलब जहन देता है, आपका जहन बनाएगा है, ठीक है। तो दोस्तों पैसे से अगर साइज़ बड़ा किया जाता तो फिर हर अमीर आदमी बड़ा ही लेके घूमता और उसका छोटा ना होता। अब आपने देखा होगा कि नौकरों की जो है, अमीरों की बीवियां, अमीरों की बेटियां, बसा औक़ात ऐसा होता है कि वो अपने नौकरों से जो है हिलक जाती हैं और अपने नौकरों के साथ वो मतलब जो है बिस्तर के लिए तैयार हो जाती हैं, सेक्स के लिए तैयार होती हैं। उनकी वजह क्या है कि जो वो अमीर होते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर कुछ नहीं बचा होता और जो है वो नामर्द बन गए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो वो नौकर जो है मतलब वो अच्छा होता है, ख़ास होता है, तो उसी से ही लग जाते हैं। तो औरत को क्या चाहिए, सबसे पहले औरत को ये चाहिए कि उसका मर्द होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर पैसे के बलबूते पे आदमी मर्द रहता तो फिर तो जो है हर अमीर आदमी जो है बहुत लंबा और चौड़ा अपने पेनिस को कर लेता, लेकिन ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैंने इनाम रख दिया है, स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, अगर किसी का हुआ हो तो भाई हमें भी जो है कॉल करके आप बता देना, ठीक है। हम आपसे रोज़ाना 50-60 लोगों के लिए तो दवा ख़रीद लेंगे, चाहे वो 1 लाख रुपए महीना की दवाई क्यों ना हो बंदे की, राइट।
इससे बढ़ के तो कुछ नहीं। आप तो इश्तिहारात में पढ़ते हो भैया 1800 रुपये की क्रीम है, ये 800 रुपये की क्रीम है, ये 500 रुपये की क्रीम है, ये इतने का कैप्सूल का डिब्बा है, इससे इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये 2 महीने का इलाज है, ये 1 महीने का इलाज है, 21 दिन में इतना लंबा कर लो। मैं कहता हूँ मैं आपको 1 लाख रुपये महीना दूँगा, ठीक है, 1 लाख रुपये महीना मैं आपको दूँगा, ठीक, 1 लाख रुपये महीना दूँगा। 4 इंच जो है पेनिस की लंबाई मुझे कोई बढ़ा के दिखाए, ठीक है, मैं उसको दवाई की तो 1 लाख रुपये महीना के हिसाब से दूंगा। अगर वो 3 महीने इलाज बताएगा तो 3 लाख रुपये उसके वो, ठीक, 3 महीने इलाज करने के लिए तैयार। और अलग से 2 लाख रुपये जो इनाम रखा है उसके मैं वो देने तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन बस शर्त यही है कि आप बढ़ा के दिखाइए, ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे रब ने बना दिया, ठीक है। आपके हाथों की उंगलियाँ एक सी हैं क्या? देखिए ये कितनी छोटी है, ये कितनी बड़ी है उससे, ये और ज़्यादा बड़ी है, ये और ज़्यादा छोटा है। तो ये इंसान एक जैसा नहीं है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कट्टा है, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले हैं। मेरे रब ने जो है बना दिया, जिसे जैसे बना दिया। मालिक ने जिसको जैसा बना दिया वो वैसा ही रहेगा, ठीक। तो अब मैं समझता हूँ कि आपकी ये बेचैनी और बेकरारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, जो आप अपने लिंग को, अपने पेनिस को लंबा और चौड़ा करने के लिए बार बार सोचते होंगे। रहा सवाल ये कि आपका साइज पहले से छोटा हो गया, ये एक अहम मसला है। पहले आपका साइज ऑलरेडी बड़ा था, अब उसमें जो है आधा इंच का या इससे कुछ कम का फ़र्क आ गया है। वो कैसे आया फ़र्क? या तो ज़्यादा कसरत मुबाशरत के ज़रिए, या आपने मुश्तज़नी की है, बहुत ज़्यादा हाथ चलाया है, बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन किया है, जिसकी वजह से आपके पेनिस में कमज़ोरी आ चुकी है, नसों में खून का सर्कुलेशन कम हो चुका है, नसों में तनाव अब नहीं आता, नसों में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, जिससे क्या नसें जो है मुर्दा हो चुकी हैं, उनके अंदर ताजगी पैदा नहीं होती, अब अच्छे से तनाव पैदा नहीं होता, और अच्छे से जो है आप अपने पेनिस को खड़ा हुआ नहीं देखते। आपको लगता है कि अब दिन ब दिन पेनिस जो है छोटा होता जा रहा। तो दोस्तों ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। मसलन आपने हाथ बहुत ज़्यादा चला लिया तो उसकी वजह से कई सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि नसों का फूल जाना, नसों का नीला पड़ जाना, साइज़ का छोटा हो जाना, नसों का बेजान हो जाना, खून का नसों में सर्कुलेशन कम होना या बिल्कुल रुक जाना, ठीक है, नसों में इंतशार ना होना, पेनिस के अंदर बिल्कुल भी तनाव ना होना, ठीक है, या करते करते लूजपन आ जाना, ठीक है, या पेनिस का मुर्दा हो जाना, ठीक है, बिल्कुल बेजान हो जाना। ये एक बीमारी है जो आपकी गलती की वजह से ये बीमारी पैदा हुई, ठीक है। एक तो ये गलती, दूसरी या कसरत मुबाशरत भी से भी ऐसा हो जाता है, तीसरी आपका जहन हर वक्त जो है गिलाज़त की तरफ भागता है, ठीक है, गलत सोचते हैं आप, या वाहियात, ठीक है, ज़िना के मनाजिर आप देखते हैं मोबाइलों पे, गंदी फिल्में देखते हैं, और उसके बाद जो है आप जो है मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिस तरह से भी होते हों, तो फिर इस चीज़ से भी ये काम हो जाता है। तो अगर आपका पेनिस वाकई में, ठीक है, पहले से छोटा हो चुका है, या फिर आपके पेनिस में जान नहीं है, नसों में तनाव नहीं आता, करते करते ढीलापन हो जाता है, ठीक है, पहले से पतला भी हो चुका है, तो आज हम आपको बहुत ही जानदार, शानदार एक ऐसा ज़म्माद बता रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा लेप बता रहे हैं कि शायद उससे पहले हमने आपको कभी ये लेप बताया नहीं है। एक ऐसा लेप जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपके पेनिस को जो बेजान हो चुका है उसमें जान पैदा करेगा, ये आपकी नसें जो कमज़ोर हो चुकी हैं नसों को ताकतवर बनाएगा, नसों में इंतशार पैदा करेगा, जो नसों में लूजपन हो चुका है लूजपन को ख़त्म करके उनके अंदर जो है सख्ती पैदा करेगा, नसों में जो खून का जो है सर्कुलेशन कम हो चुका है, ठीक है, खून का दौरान कम हो चुका है, तो उसके दौरान को बढ़ाकर ये नफ्स जो आपका जितना छोटा हुआ है उसको अपनी असली हालत पे लाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपको बहुत ही ख़ास लेप बता रहे हैं। ये एक ऐसा लेप है जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आप जो है कहीं भी मार्केट में छान डालिए, चाहे वो कोई सी ही कंपनी क्यों ना हो, हर कंपनी को आप छान लीजिए, लेकिन ये लेप आपको
बनाना ही पड़ेगा या बनवाना ही पड़ेगा, कंपनी इस लेप को तैयार करके आपको दे ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल लेप लेके आए हैं, जिससे क्या पेनिस में जो कमियां आ जाती हैं, ठीक है, वो कमियां दूर हो जाती हैं, पट्टे मजबूत हो जाते हैं, नसों में इंतशार पैदा होता है, खून का दौरान बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है, और फिर पेनिस जो है इतना सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है कि डिस्चार्ज होने के बाद भी पेनिस नीचे नहीं आ पाता। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें आपको लेना क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसका तरीका इस्तेमाल क्या रहेगा इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊँगा, और इस दौरान अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं ये भी बता दूँगा, और इस दौरान परहेज़ काय का होगा मैं ये भी बता दूँगा। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज मैं खुल के बयान करने वाला हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें बस। ठीक है, तो आप पहले तो सबसे पहले आप नुस्खा नोट कर लें, इस नुस्खे में आपको लेना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लेनी है खरातीन, ठीक है, मुसफ़्फ़ा। दोस्तों खरातीन बिल्कुल एकदम साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, मुसफ़्फ़ा होनी चाहिए। खरातीन आप 1 तोला ले लें, ठीक है, खरातीन 1 तोला। मस्तगी रूनी, मस्तगी ले लें आप 6 माशा, ठीक है दोस्तों। खरातीन आपको 1 तोला, मस्तगी 6 माशा, सुम्मुल फार 3 माशा, ठीक है, हाँ सुम्मुल फार 3 माशा, ठीक है, सिंदूर 3 माशा, दाना इलायची खुर्द 1.5 माशा, ज़ाफ़रान 6 रत्ती, मुश्क खालिस 2 रत्ती, अंडे की जर्दी। ठीक है, अब ये आपका पूरा मुकम्मल नुस्खा हो गया है। अब मैं आपको बनाने की तरकीब बता रहा हूँ, इसे बनाना किस तरह से है ये भी आप सुन लें, अच्छे से इसको नोट कर लें। दोस्तों खरातीन और मस्तगी और सुम्मुल फार को कूट कर 3 हिस्से कर लें, ठीक है, 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा लेकर गोश्त के टुकड़े पर बर्क कर कर अज़ुए ख़ास पर बांधें, ठीक है, यानी गोश्त का टुकड़ा ले लें बिल्कुल, ठीक है, बारीक सा गोश्त का टुकड़ा कर लें, लंबा लंबा सा, ठीक है, और उस पर जो है आप इसको लगाने के बाद जो है, ठीक है, और अच्छे से पेनिस में बांध लें। इसमें जलन और सोजिश महसूस हो तो फिर आप इसको खोल के डाल दें, ठीक है। जब इसमें सोजिश महसूस होने लगे तो फिर आप इसको खोल के आप डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, जो मैंने नीचे की दवाएं बता रखी हैं, सिंदूर 3 माशा, ठीक है, और दाना इलायची खुद 1.5 माशा, ज़ाफ़रान 6 रत्ती, मुश्क खालिस 2 रत्ती, ये बारीक पीसने के बाद, ठीक है, बारीक पीसने के बाद आपको क्या करना है, जो अंडे की जर्दी होती है, देसी अंडा जो होता है उसकी जो जर्दी होती है उसमें मिला लें और अच्छे से एक लेप तैयार कर लें, ठीक है। लेप जब आपका तैयार हो जाएगा तो फिर आपको करना क्या है, इस लेप को अच्छे से पूरे अज़ुए ख़ास पर आप लेप कर लें, ऊपर से कपड़ा बांध दें, ठीक है, और आराम से लेट जाएं, ज़्यादा चले फिरे ना, ठीक है। और कम से कम ये लेप जो है आप 3 से 4 घंटे बंधा रहने दें। कोई दिक्कत हो तो फिर आप इसको खोल सकते हैं, छाले वगैरह या किसी तरह की कोई सोजिश मालूम हो, जलन हो, तो फिर आप जो है चमेली का, नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस नुस्खे को मुसलसल लगातार 8 दिनों तक इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसके इस्तेमाल करने से, लेकिन ये याद रखिए आप, ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, सिंदूर से लेकर कि बाकी नीचे तक, मुश्क खालिस तक, ये तमाम अद्विया इतनी बारीक होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, ठीक है। और जो ऊपर वाला मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है, उसको पहले बांधना है, बाद में लेप करना है। पहले इसको बांधें फिर बाद में लेप करें, ठीक है। बस आप जो 3 पट्टी कर लें, इस दवाई की आप 3 हिस्से कर लें, एक पट्टी 1 दिन, दूसरी पट्टी जो है मतलब आप जब चाहें 3 दिन के बाद, फिर एक पट्टी 3 दिन के बाद। इस तरह से आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, आप इस दौरान जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ताज़ा पानी बिल्कुल भी पेनिस के करीब ना जाने देंगे, उससे जो है आपके अंदर दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है, आपके अंदर परेशानी आ सकती है। और दूसरी बात यह है, आप बीवी से भी उस दौरान बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप देखना आपके अंदर क्या कमाल की जो है सख्ती पैदा होगी, आपके अंदर कितना जोश पैदा होगा, मतलब ऐसा दिल करेगा कि वाकई में अब दोबारा से जो है हमारा पेनिस जानदार हो रहा है,
पेनिस में बिल्कुल जो है अच्छे से कड़कपन आ चुका है, और पेनिस के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ थी, नसों का ढीलापन, ठीक है, करते करते लूज़पन आ जाना, ढीला हो जाना, ठीक है, तनाव का ना आना, या ज़बरदस्ती भी हम जो है कर रहे हैं तो फिर भी तनाव पैदा नहीं होता, अब हाथ लगाते ही एकदम तनाव पैदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नुस्खा आपकी समझ में आ गया होगा। जो पिछली बातें मैंने बताई हैं, आप चक्कर में मत पड़िए किसी के कि पेनिस को लंबा करना है, क्या करेंगे लंबा करके। सिर्फ इस चीज़ को देखिए कि आपकी टाइमिंग है या नहीं है। अगर टाइमिंग और तनाव अच्छे से है तो फिर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे खासे मर्द हैं, बिला वजह जो है टेंशन ले रहे हैं आप, और बिला वजह वहम कर रहे हैं कि यार लंबा हो जाए, लंबा आज तक ना हुआ है और ना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कभी हुआ तो सबसे पहले वीडियो आपके पास हम भेजेंगे कि हाँ अब लंबा करने की दवाई है, अब आप बना लीजिए जितना चाहें लंबा, ठीक है, और हमें पैसा दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो हम आपके साथ फ्रॉड भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको साफ साफ बातें बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे भोले भाले भाई, मेरे सीधे भाई, ठीक है, जो इस चीज़ में जो है मतलब उलझ रहे हैं, कभी किसी कंपनी की दवाई मंगाते हैं, कभी किसी से दवाई मंगाते हैं, कभी कोई क्रीम, कभी कोई कैप्सूल, हत्ता कि उनसे होता तो कुछ नहीं हो, बंदा बेकार हो जाता। ठीक है, तो वो इस उलझन से बच जाएँ, उनके दिमाग में मेरी बात शायद के फिट हो जाए और दिल में उतर जाए मेरी ये बात। ठीक है, तो इसलिए आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोग बर्बाद होने से बच जाएं। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप मेरा नंबर देख रहे हैं, बिला झिझक मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।